आज मैं खिड़की खोलती हूँ, मदन मोहन कोहली जी। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने यादों की खिड़की खोलती हूँ संगीतकार मदन मोहन कोहली जी की यादों के साथ। एक बार शायद वर्ष 1967 में लता जी से पूछा गया था कि उस साल उनके गाए हुए 10 बेहतरीन गाने कौन से हैं। तो उनकी फहरिस्त में सिर्फ एक संगीत निर्देशक के 2 गाने थे, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो और बेरन नींद ना आए। बाकी अन्य संगीतकारों के एक भी नहीं। ये गाने न नौशाद के थे, न शंकर जयकिशन के और ना ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। ये दोनों नगमे थे ग्रेट मदन मोहन कोहली साहब के, जिन्हें हम सब मदन मोहन के नाम से जानते हैं। मदन मोहन के काम का दायरा इतना बड़ा है कि उसकी पैमाइश करना संभव नहीं है। उनका जन्म 5 जून 1924 को बगदाद में हुआ। बचपन से ही प्रतिभाशाली होना, पिता राय बहादुर चुन्नीलाल का बॉम्बे टॉकीज का संस्थापक होना, संगीत के जुनून के चलते घर से निकाला जाना, किशोर दा की तरह संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग न लेना और जद्दन बाई जैसी गायिका का बच्चे मदन मोहन से प्रभावित होना, ये सभी बातें उनके काम के आगे कम ही अहमियत रखती हैं। आज बात सिर्फ उनके संगीत की विरासत की है, ये सच है। और संगीत के नामचीन भी गंगाजल हाथ में लेकर कहते हैं कि यदि हिंदी फिल्म संगीत में गज़लों की कंपोजिशन मदन मोहन से बेहतर कोई नहीं कर सका। लता जी तो उन्हें गज़लों का बादशाह कहती थी। यूँ तो उनका फिल्मी सफ़र 1951 में देवेंद्र गोयल की फिल्म आँखें से शुरू होता है और उनके संगीत में गज़लों की रवानगी फिल्म खूबसूरत में तलत महमूद की गाई गज़ल मोहब्बत में कशिश होगी तो एक दिन तुमको पा लेंगे से शुरू होती है और 1958 में फिल्म अदालत की गज़ल यूँ हसरतों के दाग मोहब्बत में धो दिए मदन मोहन स्टाइल बन जाती है। मदन मोहन ने फिल्म दाना पानी में बेगम अख्तर से कैफ इरफानी की गज़ल ये इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं है गंवाई। बेगम अख्तर शाइबा फिल्म के लिए गाना छोड़ चुकी थी, पर उनका मदन मोहन के इसरार पर वापस आना इस बात की तस्दीक करता है कि वे गज़ल की कंपोजिशन करते वक्त पूरी ईमानदारी बरतते थे। पंकज राग अपनी किताब धुनों की यात्रा में लिखते हैं, 5वें दशक के बाद बेगम अख्तर ने यदि किसी के लिए गाया तो वे मदन मोहन ही थे। गज़लों के साथ इंसाफ करने की नीयत की वानगी एक किस्सा यूँ है कि मौसम फिल्म में गुलजार साहब ने अपने पसंदीदा संगीतकार को छोड़कर मदन मोहन को चुना, क्योंकि फिल्म का मिजाज कुछ ऐसा ही था। फिल्म की गज़ल रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले बहुत मशहूर हुई थी और आज भी है। मदन मोहन के साथ लता जी की गाई हुई एक से एक नायाब गज़लें हैं। मसलन धुन की गज़ल बड़ी बर्बादियाँ लेकर दुनिया में प्यार आया, अनपढ़ की मैं आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, तो अब कल्ट बन चुकी है। मजरूह सुल्तानपुरी की दस्तक की गज़ल हम हैं माताए कूचा वो बाज़ार की तरह हो, या फिल्म जहां आरा की वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते रहे, ये सभी बेमिसाल हैं। पंकज राग लिखते हैं कि राग माल गुंजी में उनके ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, या जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। गज़ल क्या इतने रूपों में इतनी ऊंचाई कभी पा सकी थी? तो इसका जवाब इस किस्से से मिल जाता है। 1950 और 60 का दशक भारतीय सिनेमा का वह दौर था जब नौशाद साहब से बढ़कर कोई संगीतकार नहीं था। नौशाद साहब ने 1975 में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आपकी नज़रों ने समझा और है इसी में प्यार की आबरू, वो जफ़ा करे मैं वफ़ा करूं के बदले वो इतना पूरा संगीत मदन मोहन को दे सकते हैं।
अब कई जानकारों ने तो बड़ा चढ़ाकर लिखा भी, पर यहाँ कुछ ऐसा ही है जैसे गालिब ने मोमिन के शहर तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता के बदले अपना दीवान देने की बात कही थी। अब ना तो गालिब अपना दीवान देते, ना ही नौशाद साहब ये सौदेबाजी करते। राजू भारतन नौशाद नामा में इस किस्से पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, नौशाद साहब का मतलब सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि देने का था, पर हाँ, नौशाद साहब को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि गज़ल कंपोजिशन में वो मदन मोहन से कमतर रहे। पंकज राग के मुताबिक ऐसा नहीं है कि मदन मोहन शुरुआत से ही परिष्कृत गज़लों के विशेषज्ञ रहे। उनकी आरंभिक फिल्मों का संगीत तो कामोवेश उन दिनों प्रचलित परिपाटी को लेकर ही चला था, पर किसी भी धुन की गाने की धुन बनाते समय निकली गई तानों में गीत के लिए उपयुक्त सबसे सटीक तान चुनने में उनका कोई सानी नहीं था। बात सही भी है, मौसम फिल्म के गीत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन के लिए उन्होंने 10 धुनें बनाई थीं। दरअसल मदन मोहन के अंदर शब्दों के साथ जुड़ी हुई लय को पहचानने की ज़बरदस्त क्षमता थी। जब वे छोटे थे तब उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल बगदाद में अपने दोस्तों को बड़े शौक़ से खेल दिखाया करते थे। वे 2 साल के मदन मोहन को कई सारे रिकॉर्डों में से अमुक रिकॉर्ड निकाल कर लाने को कहते हैं और मदन वही लेकर आते हैं। 1964 में चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हकीकत। ये हिंदुस्तानी सिनेमा में किसी जंग को लेकर बनाई हुई अब तक की सबसे मौलिक फिल्म है। चेतन आनंद मदन मोहन की कुब्बत जानते थे, यहाँ से मदन मोहन और कैफी आजमी साथ जुड़े। सोचकर उसके दर से उठाता आप जब भी सुनेंगे एक अलग ही अनुभूति देगा। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर बताते हैं कि इस फिल्म के आखिर में कर चले हम फिदा जाऊँ तन साथियों गीत बजता है। मजाल था कि दर्शक उठकर चल दें, वो बैठा रहता था और आंसू बहाता रहता था, ऐसा असर था मदन मोहन का। बाद में मदन मोहन और कैफी आजमी हीर रांझा हंसते जख्म में साथ थे। मदन मोहन के कंपोजिशन में कैफी आजमी के गीतों ने कमाल का जादू रचा था। हंसते जख्म का वह गीत तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है आज एक क्लासिकल का स्टेटस रहता था। कैफी आजमी के अलावा राजेंद्र कृष्ण और राजा मेहंदी अली खान भी मदन मोहन जी से सबसे पसंदीदा संगीतकार रहे, पर यह सब इतना आसान नहीं रहा। उनकी फिल्म के गीत तो हिट हुए थे, पर बाद में उन पर फ्लॉप फिल्मों में संगीत देने वाला ठप्पा लग गया था। बीच का एक दौर ऐसा भी आया जब मदन मोहन ने ओपी नैयर जैसा हल्का फुल्का संगीत देना शुरू कर दिया, पर फिर भी कुछ खास बात बन रही थी। तभी 1956 में आई फिल्म भाई भाई, उसका गाना ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पिक्चर हिट हुई और मदन मोहन के सिर से फ्लॉप वाला टैग हट गया। दरअसल उनका एक खास अंदाज़ था। अब आप इसको अतिरेक मानेंगे, पर यह बात सही है कि जिस तरह गालिब खास के शायर थे, उसी तरह मदन मोहन का संगीत श्रेष्ठी वर्ग में ज़्यादा लोकप्रिय था। यहाँ उनको गालिब के समकक्ष रखने की ज़रूरत नहीं हो रही है, बस समझने की एक कोशिश है कि वे लोकप्रिय क्यों नहीं हुए। पर शायद यही कारण भी रहा कि दोनों ही दुनिया से रुखसत होने के बाद ज़्यादा पढ़े और सुने गए। लता मंगेशकर मदन मोहन को भाई मानती थी और मदन मोहन भी उसी तरह उनसे पेश आते थे। बड़े कमाल की बात है कि अच्छी आवाज़ के धनी मदन मोहन ने गुलाम हैदर के संगीत में एक डुएट लता जी के साथ किया था, पर वे फिल्म में लिया नहीं गया। तभी से वे लता जी से प्रभावित हो गए। बावजूद इसके लता जी ने उनकी पहली फिल्म आँखें के लिए गाना नहीं गाया था। कारण लता जी को ये लगता था कि इतने बड़े बाप का बेटा है, शौकिया ही काम कर रहा होगा, लिहाजा उन्होंने मदन मोहन को गंभीरता से नहीं लिया। पर जब आँखें का संगीत से परिचित हुआ तो उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ी और फिर वे एक दूसरे के पूरक बन गए। मधों से शुरू हुआ सफ़र फिर कभी नहीं रुका। मदन मोहन हर फीमेल सिंगर में लता ही ढूंढते। हिंदी फिल्मों के संगीत पर काफ़ी कुछ लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजू भारतन एक किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि 1957 में एक प्रोग्राम में मदन मोहन और कुछ नामचीन संगीतकार बतौर जज आए थे। वहां भाग लेने आए महेंद्र कपूर को जजों ने सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी माना। आरती मुखर्जी को महिला श्रेणी में अव्वल चुना गया था।
अनिल विश्वास आरती मुखर्जी के नाम पर अड़ गए थे। इस पर मदन मोहन ने कहा कि वे लता के नज़दीक भी नहीं पहुंचती। लता जी की आवाज़ के साथ उन्होंने कई प्रयोग भी किए। यतीन्द्र मिश्र लता सुरगाथा में लिखते हैं, मदन मोहन उतने पाए के संगीतकार ना होते यदि उनके कार्य क्षेत्र में लता और तलत महमूद जैसे पार्श्व गायकों की उपस्थिति ना होती। वे आगे लिखते हैं, लता और मदन मोहन का समीकरण आज किंवदंती बन चुका है, जिसे अलग कर पाना उतना ही जटिल होगा जितना कि स्वयं गज़लों की रूहों को निकाल कर मदन मोहन के संगीत को देख पाना। फिल्म वो कौन थी के गीत लग जा गले, फिर यह हंसी रात होना हो या फिर नैना बरसे रिमझिम इस हकीकत की वानगी है। नैना बरसे के साथ एक किस्सा यह है कि जब वह शूट होना था तो लता जी बीमार हो गई। यूनिट शूटिंग के लिए जा चुकी थी। साधना पर गाना फिल्माया जाना था, तब मदन मोहन जी ने अपनी आवाज़ में गाकर उसे भेज दिया। शूटिंग देखने वाले अचरज में पड़ गए कि साधना होठ हिला रही थी और बैकग्राउंड में आवाज़ मर्दगी चल रही थी। फिर उसके बाद साधना ही की एक और फिल्म आई थी, मेरा साया, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय। खुद लता के सर्वकालीन महान गीतों में से एक है और तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ, वह भी इसी दर्जे का गीत है। वर्ष 2004 में फिल्म वीर जारा के लिए उनकी उपयुक्त धुनों का इस्तेमाल किया गया, जो धुन उन्होंने जावेद अख्तर को सुनाई थी। उनकी इस धुन के लिए जावेद अख्तर ने फिल्म के लिए तेरे लिए गीत लिखा। ऐसे विलक्षण संगीतकार को एक बार फिर भी फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला। इसकी वजह से वे अवसाद और शराब नोशी में डूबे रहते और 14 जुलाई 1975 को इस जहां से रुखसत हो गए। और वो और उनके बेटे संजीव कौली ने एक बार अपने स्कूल में उनके बेटे संजीव कौली ने एक बार अपने स्कूल में उनके किसी गाने के बजाय शंकर जयकिशन का बहारों फूल वर्षाओं की परफॉर्मेंस के लिए चुना था। हालांकि 1971 में फिल्म दस्तक के लिए उन्हें फिल्म नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। धन्यवाद।